आज डिस्कस करेंगे इंजन के पार्ट्स के बारे में। जो इंजन होता है, जो सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। तो इंजन के पार्ट्स के बारे में आज एक ओवरव्यू लेंगे। तो जो भी इंजन होता है हम जानते हैं उसके अंदर 4 स्ट्रोक, अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक यूज़ किए जाते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो वो वाल्व के थ्रू होता है और किस तरह से उनकी टाइमिंग बनाई जाती है वो उसके कंपोनेंट्स को देखकर पता चलता है। तो ये उसकी एक फिगर बनाई गई है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। देखिए ये है इंजन का सिलेंडर, ये है इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर क्या होता है? इंजन सिलेंडर के अंदर यहाँ पे टॉप डेड सेंटर होता है, ऊपर टॉप डेड सेंटर होता है और नीचे बॉटम डेड सेंटर होता है। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर होते हैं, मीन्स इसके अंदर जो पिस्टन है वो मूव करता है। बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ये पिस्टन मूव करता है। ये पिस्टन है, ये पिस्टन मूव करता है। और टॉप डेड सेंटर से, मान लीजिए इसको थोड़ा सा आप नीचे ले लीजिए टॉप डेड सेंटर को। टॉप डेड सेंटर से और जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा होता है सिलेंडर का, तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। मान लीजिए यहाँ पे टॉप डेड सेंटर है और ये क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस, ये जो क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती है इसके बीच में जो कंप्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे पिस्टन कितनी ऊपर तक जाए, जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा टॉप डेड सेंटर तक होता है, और इस स्पेस के बीच में जो ऑयल और मिक्सचर आता है एयर का वो मिक्स होता है और बर्न होता है। तो उसी के बीच में बर्निंग होती है और एक्सपेंड होता है। तो ये जो होती है वो क्लियरेंस होती है। तो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ये जो पिस्टन है वो चलता है जब ये वर्किंग करता है। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, इस तरह से चलता है हर एक स्ट्रोक में। तो ये पिस्टन होता है ये हमारा नीचे कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रोड के साथ। तो इसके नीचे कनेक्टिंग रोड लगी होती है। जो कनेक्टिंग रोड किसको कनेक्ट करती है? ये करती है कनेक्ट क्रैंक शाफ्ट के साथ, उसको क्रैंक शाफ्ट के साथ। क्रैंक शाफ्ट कौन सी होती है? जो कि इस कनेक्टिंग, इन दोनों के बीच में होती है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड हम यहाँ पे लिख देते हैं, मींस पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करती है कनेक्टिंग रोड। जो कनेक्टिंग रोड का लोअर एंड होता है वो अपर साइड होता है और जो बिगर एंड होता है वो नीचे वाली साइड होता है, जो कि क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो जब इसकी अप और डाउन मूवमेंट होती है पिस्टन की, जब यहाँ गैसेज एक्सपेंड होती हैं तो अप डाउन मूवमेंट होती है पिस्टन की, तो वो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करता है। तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट होती है। तो क्रैंक शाफ्ट की जो ये रोटेशनल पावर है हम यूज करते हैं आगे। तो ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर क्या है? ये स्प्रोकेट लगा है। इसको हम क्रैंक शाफ्ट स्प्रोकेट भी बोल सकते हैं। क्रैंक शाफ्ट स्प्रोकेट ये हमारा कनेक्ट होता है कैम शाफ्ट स्प्रोकेट के साथ। ये भी स्प्रोकेट है। तो लेकिन ये किस पे लगा है? ये लगा है कैम शाफ्ट के ऊपर। कैम शाफ्ट, जो कैम शाफ्ट होती है और जो क्रैंक शाफ्ट होती है, इन दोनों के बीच में स्प्रोकेट के थ्रू एक टाइमिंग चेन लगाई जाती है। टाइमिंग चेन, ये जो टाइमिंग चेन है इसको टाइमिंग चेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये टाइमिंग का काम करती है, टाइमिंग बनाने का काम करती है। जैसे जो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है वो कैम शाफ्ट को, जो कैम शाफ्ट क्या होती है, कैम शाफ्ट के ऊपर कैम लगे होते हैं। ये कैम है, ये भी कैम है। कैम लगे होते हैं और कैम के थ्रू लगे होते हैं टैपेट। इसको हम टैपेट बोलते हैं, ये भी टैपेट है। टैपेट के साथ लगी होती है पुश रोड, इसको हम बोलते हैं पुश रोड। इसको अभी हम देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। ये है पुश रोड। पुश रोड के साथ यहाँ पे लगी है रोकर शाफ्ट, रोकर शाफ्ट। और रोकर शाफ्ट के साथ ये जो है आगे, ये है रोकर आर्म। रोकर आर्म ये लगी होती है। रोकर आर्म ये है और रोकर शाफ्ट ये है। अब देखिए क्या होगा, जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो वो चैन के थ्रू, टाइमिंग चैन के थ्रू कैम शाफ्ट की स्प्रोकेट से कनेक्ट है। इनके बीच में हमने एक टाइमिंग बना ली है कि जब ये 10 रोटेशन लेगी, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जब ये 10 रोटेशन लेगी या 4 रोटेशन लेगी या 5 रोटेशन लेगी तो इसकी रोटेशन कितनी होगी, उस हिसाब से हम
टाइमिंग बनाते हैं। तो जब ये टाइमिंग बन जाती है तो ये जो कैम्स हैं वो अप और डाउन मोशन करती हैं, मीन्स ये रोटेट करती हैं इस तरह से। कैम इस तरह की होती है हमारी, इस तरह की, इस तरह का शेप होता है उसका, इस तरह का। तो जब ये रोटेट करती है तो जो इससे कनेक्टेड है ये टैपिट, तो ये अप और डाउन मोशन करता है, क्योंकि कैम जब रोटेट करेगी तो ये इसको ऊपर पुश करेगी और नीचे आएगा ये। तो ये जो पुश रोड है ऊपर जाएगी, ये टैपेट के थ्रू इसको ऊपर धकेलेगी कैम और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अब इस पुश रोड से कनेक्ट है ये रोकर आर्म। ये रोकर आर्म इस तरह से होती है और ये रोकर आर्म इस तरह से एक्ट करती है, इस तरह से। तो जैसे ही ऊपर जाती है पुश रोड, यहाँ पुश रोड है तो ये इसको ऐसे धकेलती है तो रोकर आर्म नीचे की तरफ जाती है, और जैसे ही वो नीचे आता है तो ये ऊपर चली जाती है। तो जैसे ही ये ऐसे, तो ये क्या है, ये आगे किससे कनेक्ट है, ये रोकर आर्म ये वाल्व से कनेक्ट है, जो हमारे इनटेक वाल्व हैं और एग्जॉस्ट वाल्व है। ये मान लीजिए इनटेक वाल्व है इस साइड वाला, और ये है एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो इन जो ये वाल्व इससे कनेक्ट है, यहाँ पे वाल्व कनेक्ट है इनटेक और जो एग्जॉस्ट है, तो ओपन और क्लोजिंग का काम तो ये रोकर आर्म ही करती है इन वाल्व को। तो वाल्व को ओपन करना और क्लोज करना अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, कि जब सक्शन स्ट्रोक हो इनलेट वाल्व ओपन होगा लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। तो इस तरह से कंप्रेशन के अंदर दोनों वाल्व क्लोज होंगे, इसी तरह वर्किंग के अंदर भी दोनों वाल्व क्लोज होंगे, और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन इनकी जो टाइमिंग है कि कौन सा वाल्व कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, तो वो ये सारा ये जो टाइमिंग चैन है और ये कैम शाफ्ट है और ये चीज़ें जो इसकी मैकेनिज्म है ये संभालती हैं। यहाँ पे लगा होता है वाल्व स्प्रिंग, ये वाल्व स्प्रिंग है। जब ये नीचे आती है पुश रोड तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन को ले ले। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्लियरेंस भी होती है थोड़ी बहुत, जिसको वाल्व क्लियरेंस बोला जाता है, उसको वाल्व क्लियरेंस बोला जाता है। और इस वाल्व क्लियरेंस को एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ पे वाल्व क्लियरेंस एडजस्टर लगा होता है। जितना भी हम इसके बीच में इसकी अटैचमेंट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, या फिर हल्की फुल्की जो क्लियरेंस है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो एक कंपोनेंट्स, एक असेंबली बन के काम करते हैं इंजन की वर्किंग के अंदर। तो ये होते हैं कुछ जो मेन पार्ट्स थे इंजन के, जो हम इस फिगर में दिखा सकते थे वो हमने दिखाए हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।